दुमका में चुनाव प्रचार की देखरेख का जिम्मा जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे ने संभाला है। दुमका में 20 दिसंबर को 5वें चरण का मतदान होना है। जेएमएम ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे से बात की हमारे सहयोगी मनीष झा ने। हमारे साथ है जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे जी। विनोद पांडे जी दुमका में आए हुए हैं। हम उनसे जानते हैं कि संथाल की उनका तैयारी क्या है, क्या लगता है संथाल में इस बार क्या जेएमएम अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, सिर्फ संथाल परगना ही नहीं, पूरे राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, वो गठबंधन इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस राज्य की जनता का जिस तरह से गठबंधन को प्यार मिल रहा है, जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सुफरा इस राज्य से साफ होने जा रहा है। अभी थोड़ा देर के पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि इस बार संथाल मुक्त जेएमएम हम लोग का सपना है और जो भी है आप पुत्र और पिता का तो यहां से मैंने विदाई कर दिया, लेकिन इस बार पुत्र का भी विदाई होना तय है। देखिए, जहां तक बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुक्त राज्य या संथाल परगना बनाने की बात माननीय सांसद के द्वारा कही जा रही है, एक बात तो ये स्पष्ट है कि पूरे राज्य में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, और उनको भी आप छोड़ दें तो इस देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री और उनके साथ साथ कई एक राज्यों के मुख्यमंत्री का जो आम सभा में जिस तरह से यहाँ की राज्य की जनता के द्वारा जो उनकी नेग्लिजेंसी की जा रही है, उससे तो स्पष्ट है कि इस राज्य की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि जब जेएमएम सरकार में थी उस समय काल की बात करें तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही राज्य में भरा है। देखिए, सुनील जी को थोड़ा उनका ज्ञानवर्धन हम कर देना चाहेंगे कि इस राज्य में 16 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। राज्य को बने 19 साल हो गए, 16 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब सत्ताधारी दल अगर विपक्ष पे आरोप लगाता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पे आरोप लगाता है, तो आप इससे उनकी मानसिकता को आप समझ लें कि करे कोई और भरे कोई। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार चल रही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा या विपक्ष दोषी कैसे हो जा रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है उसका वो बखान करते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की बुनियादी जरूरतें क्या है, यहाँ के लोगों के लिए इस सरकार ने क्या किया, ये वो बताने के पोजीशन में नहीं रहते हैं। इसका आकलन कर सकते हैं कि 40-40 स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री से लेकर के और विधायक तक, राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री तक, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को, इस महागठबंधन को घेरने के लिए इस राज्य में लगातार सभाएं उनके द्वारा की जा रही है। आखिरी सवाल रहेगा, संथाल में जेएमएम 18 सीटें, संथाल की अगर बात करें तो 18 सीटों में जेएमएम कितनी एक्सेप्टेशन करती है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा सीधे तौर पे 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उन 18 सीटों में सभी पे गठबंधन के हमारे सहयोगी साथी हैं। और मैं आपको बता दूं कि संथाल परगना इस बार बता देगा भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार के जो मुखिया हैं, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बातें की है, उसका जवाब इस संथाल परगना की जनता देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये थे हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता विनोद पांडे ने, जिन्होंने साफ कहा कि इस बार संथाल में तो बीजेपी की पता चलेगा कि संथाल में महागठबंधन कितनी साठ आती है। उन्होंने साफ आश्वस्त के कहा कि झारखंड में इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन ये तो तय वक्त बताएगा। 23 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि किसकी सरकार राज्य में बनती है, भाजपा की बनती है या महागठबंधन की। कैमरा सहयोगी संतु मुंडा के साथ मनीष झा, ओंकार अवामी के लिए दुमका से।